नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांव प्रवास का लाभ उठाएं, अतिवाल ग्रामीण को उठाना चाहिए, विधायक गुंडप्पा खाशनपुर ने कहा। बीदर उत्सव, सूर्यकांत नागमारपल्ली हेलीकॉप्टर उड़ान व्यवस्था। सीमा विवाद, आगामी चुनाव के बीच कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पीएसआई घोटाला, कांग्रेस ने जारी किया ऑडियो क्लिप, गृह मंत्री पर साधा निशाना। सीमा विवाद, दिल्ली बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने की भारी गलती। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बजट आज गांव तक पहुंचा है, अमित शाह। बिहार के नए डीजीपी बने आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर दक्षिण विधायक गुंडप्पा खाशनपुर ने कहा कि अतिवाला ग्रामीणों को जिला कलेक्टर के गांव प्रवास कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने शनिवार को बीदर तालुका के अतिवाला गांव में जिला आयुक्त के गांव प्रवास कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह बात कही। सरकार के 34 विभाग अपने गाँव की समस्याओं को जानने के लिए इस गाँव में आए हैं और इसका लाभ सभी ग्रामीणों को मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहाँ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हर चीज का समाधान है, लेकिन अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक कार्ड लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से 5 लाख तक लोग स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसके बारे में अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में 7 से 9 जनवरी तक 3 दिनों तक चलने वाले बीदर उत्सव के मौके पर हेलीकॉप्टर यातायात उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। बीजेपी नेता डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन के अध्यक्ष सूर्यकांत नागमारपल्ली हेलीकॉप्टर मालिकों को बुलाने की व्यवस्था करेंगे। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने इस संबंध में सूर्यकांत नागमारपल्ली को एक पत्र लिखा है। कलेक्टर ने हेलीकॉप्टर यातायात महोत्सव के लिए हेलीकॉप्टर मालिकों को आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। कलेक्टर ने अपने पत्र में यह भी जानकारी दी है कि नागमारपल्ली फाउंडेशन की ओर से बीदर किला परिसर में एक हेलीकॉप्टर यातायात महोत्सव आयोजित किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के साथ उग्र सीमा विवाद और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 5 महीने के बीच राज्य विधानसभा मंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार को बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा में शुरू होगा। महाराष्ट्र की सीमा से सटे उत्तरी जिला मुख्यालय वाले शहर में मौजूदा भाजपा सरकार का यह आखिरी सत्र होगा। यह सत्र मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाले प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव की घोषणा से पहले केवल संयुक्त सत्र और बजट सत्र ही बचा रहेगा। अप्रैल मई 2023 तक चुनाव होने की संभावना है। 30 दिसंबर तक 10 दिवसीय सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष कई मुद्दों पर एक दूसरे पर हमला और पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और विभिन्न विभागों में घोटाले, मतदाता डेटा चोरी कांड, सीमा विवाद और सरकार द्वारा इसे संभालने, सांप्रदायिकता को भड़काने और कुकुर विस्फोट की घटनाओं के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की संभावना है। एक ताजा हमले में कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पीएसआई भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाव करने की कोशिश कर रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में प्रियंक ने 2 ऑडियो क्लिप्स जारी किए, जिसमें कथित तौर पर गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र और एक अनाम पीएसआई उम्मीदवार के बीच बातचीत थी। आकांक्षी ज्ञानेंद्र को यह कहते हुए सुना जाता है कि सरकार ने मंत्री को उनके द्वारा प्रदान किए गए सबूत पर कार्यवाही नहीं की है। ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए प्रियंक ने कहा, जब आकांक्षी शिकायत करता है कि गिरफ्तार किए गए लोग जमानत पर बाहर हैं, तो मंत्री कहते हैं कि कुछ तकनीकी समस्या है। क्या वह यह सुझाव दे रहा है कि सरकार के वकील अक्षम हैं? 56,000 युवाओं को ठगा गया, उनका भविष्य बेचा गया। वही घोटाले में शामिल लोगों को जमानत मिल रही है। क्या सरकार इसे ढकने की कोशिश कर रही है? सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक को अवैध बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एच के पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसमें शामिल होकर
गंभीर गलती की है। मंत्री पाटिल ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में 2 बार सीमा विवाद पर महाराष्ट्र की दलीलों को खारिज कर दिया है। पड़ोसी राज्य इसे कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में पेश करने के लिए बेताब हैं और केंद्र एक समिति गठित करने के लिए बाहर है। राज्य सरकार को इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे।
याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। मेघालय के शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में NEC की बैठक संपन्न की है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल NEC के कार्यों की सराहना की है, बल्कि क्षेत्र के विकास का रोड मैप भी तैयार किया है। उन्होंने कहा, इससे पहले पूर्वोत्तर के लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद कई बदलाव के साथ बजट आज गांव तक पहुंचा है और इसे वास्तविक काम में बदलते हुए देखा जा सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया DGP नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल BSF पूर्वी कमान के ADG के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान DGP SK सिंघल का कार्यकाल कल 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। बता दें कि भट्टी 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और इससे पहले वह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के DG पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। भट्टी मूल रूप से पंजाब के हैं, लेकिन बिहार कैडर होने की वजह से उन्होंने राज्य में क्राइम को कम करने के लिए काफी काम किया है। बिहार में भट्टी की छवि एक कड़क अधिकारी की है। कहा जाता है कि उन्होंने शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, दिलीप कुमार सिंह जैसे बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया था। उन्हें सिवान में DIG के तौर पर काम करने का भी मौका मिला। भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत 2 बार CBI में भी रहे हैं और उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI में चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVO के रूप में भी सेवाएं दी हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच की झड़प इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। जहां विपक्ष चीन के मसले पर सरकार को घेरने में लगा है, वहीं सरकार इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। कई नेताओं का मानना है कि सरकार पूरा सच नहीं बता रही है। इसी बीच दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। CM केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन हमको आंखें दिखा रहा है, जब तक छोटे बड़े हमले कर रहा है, बॉर्डर पर हमारे जवान उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। इसके बावजूद सुनने में आता है कि चीन इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं, सब ठीक है, लेकिन मीडिया में सुनने में आता है कि सरकार ठीक नहीं बोल रही है। एक तरफ चीन हमको आंखें दिखा रहा है, हमारे सैनिक डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हम चीन को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी बीजेपी सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, उनको सजा देने की बजाय उनसे हम और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में हमने $65 बिलियन का चीन का माल खरीदा, यानी 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चीन से खरीदा। चीन ने और आंख दिखाई तो बीजेपी सरकार ने अगले साल $96 बिलियन यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। हमको तो उन्हें सजा देनी चाहिए थी, उनसे और सामान खरीदने की क्या मजबूरी है। शामली में शासनादेश में यमुना नदी में मत्स्य आखेट ठेका न होने पर कच्छप मत्स्य पालन विकास समिति उत्तर प्रदेश ने मीटिंग का आयोजन कर SDM पर हठधर्मिता व लापरवाही का लगाया आरोप। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन कर
लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत करने की दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना यमुना ब्रिज का है, जहां पर ब्रिज के नीचे कश्यप मत्स्य पालन विकास समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुमत पाल कश्यप के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाग लिया। वही उन्होंने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए बताया कि शासनादेश यमुना नदी में मत्स्य आखेट ठेका समय पर न होने के कारण एसडीएम ने शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए हठधर्मिता में लापरवाही दिखाने का प्रयास किया है। समिति द्वारा अनेकों बार प्रशासन से मिला गया, परंतु किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद वह उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। शामली उत्तर प्रदेश से संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। % बढ़ाते थे हर साल ये, और लाखों में बढ़ा जाते, इसलिए कस्सम समाज के समितियों का, उनका मछुआ समुदाय के लोगों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, घोर उत्पीड़न, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। तो इसे हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमें न्याय न मिला तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाकर के और मंत्री गणों से मिल करके अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर जो ऐसा होगा, न्याय न मिला, तो फिर अगली रणनीति बना करके या हमें आंदोलन भी क्यों न करना पड़े, इसके समाज के हित में हम आंदोलन भी करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रशासन ने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने नहीं, माननीय मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने भी आश्वासन दिया था। हमसे वार्ता की थी तो हम उनसे मुलाकात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको आपके साथ न्याय होगा। तो अभी 2-4 दिन में अगर जो न्याय नहीं मिलता तो फिर हम पुनः हमसे मुलाकात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी जाएंगे, वहां से भी जो है न्याय की मांग करेंगे। तो आप लखनऊ जाके इसकी शिकायत? जी, लखनऊ जाकर यदि न्याय न मिला तो न्याय मिलेगा तो फिर हमें भाई इसमें कोई कहना ही नहीं है, फिर तो प्रशासन। लेकिन अगर जो न्याय न मिला तो हमें मजबूर होकर के फिर ये सब चीज करनी पड़ेगी। तो हमें पूरा भरोसा है माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, तो इसमें हमने लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास जारी है। लेकिन चूंकि ये अपनी कमियों को छुपा रहा है, जबकि इनके वेतन से ये कटना चाहिए, जितना लगान ये बढ़ा रही है हमारे पे, और जितना 5 महीने का इन्होंने लेट के रहा, 6 महीने का जो इतने दिन का इन पर से इनके वेतन सब पूर्ति करे। भाई अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों को करना चाहिए ना, कानून है। अब जब शासन आदेश में कोई अलग से तो हम नहीं मांग रहे आपसे, कोई अलग से कोई बात कह रहे हो, तो शासन का आदेश है, उसका अनुपालन हम करा रहे हैं। लेकिन ये अनुपालन करने को तैयार नहीं, और यहाँ लगातार जमुना नदी से मछली पकड़ी जा रही, लोग जो है चोरी से मछली पकड़ रहे। हरियाणा का ठेका पहले हो गया था, हरियाणा की लेबर आवे और यहाँ से मछली ले जा समझे, और ये वहां से पैसा लेकर के माफियाओं से मछली और उनसे दूसरे हरियाणा के ठेकेदारों से इन्होंने लेट किया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में एक पर्यटक शिविर स्थल क्षेत्र में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। बचाव कर्मियों को एक महिला और 2 बच्चों के शव शनिवार को मिले। इस हादसे में अभी भी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेलांगोर राज्य के अग्निशमन प्रमुख नूराजम खामिस ने बताया कि मां और बेटे के शव मिट्टी और मलबे के 1 मीटर नीचे दबे हुए पाए गए। बाद में एक छोटी बच्ची का शव भी मिला। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के दौरान ऐसे लोगों के बचने की उम्मीद है जो पेड़ पर या चट्टानों पर चढ़ गए और मलबे में दबने के बावजूद उन तक हवा पहुंच रही हो। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। देवोलीना भट्टाचार्य जी इंटर रिलीजन शादी कर हुई ट्रोल। यूजर ने कहा, आपका बेबी हिंदू होगा या मुसलमान। अब समाचार खेल जगत की। तीसरे नंबर पर रही क्रोएशिया की टीम। मोरक्को ने हार के साथ किया यादगार फीफा वर्ल्ड कप का अंत। आखिर में समाचार बाजार की। ऑनलाइन गेम्स जीएसटी। अब ऑनलाइन गेम पर लगेगा जीएसटी। 28% की दर से लगेगा टैक्स। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। गांव प्रवास का लाभ उठाएं, अतिवाल ग्रामीण को उठाना चाहिए, विधायक गुंडप्पा खाशनपुर ने कहा। बीदर उत्सव, सूर्यकांत नागमारपल्ली हेलीकॉप्टर उड़ान व्यवस्था। सीमा विवाद, आगामी चुनाव के बीच कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पीएसआई घोटाला, कांग्रेस ने जारी किया ऑडियो क्लिप, गृह मंत्री पर साधा निशाना। सीमा विवाद, दिल्ली बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने की भारी गलती। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बजट आज गांव तक पहुंचा है, अमित शाह। बिहार के नए डीजीपी बने आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।